ये अपने को करने का रहता है, समझे क्या। तो क्या बोलने का भाई, ये ऐसे कस्टमर को 2 साल के बाद आया हूँ मैं, इसीलिए ज़्यादातर बाहर में नहीं जाता हूँ, ना घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई आवाज़ से समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है 1 हफ्ते से। इसकी वजह से ये साइड का पूरा पेन हो रहा था। आज जाके थोड़ा सा दर्द कम हुआ है। दवाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं पिछले 1 हफ्ते से ना दोपहर को निकलता था 3:30-4 बजे, रात को 11-12 बजे तक काम करता था। इस तरह से मेरा लास्ट वीक का एक रूटीन था। अभी दवाई ख़त्म हो चुकी है तो मैं आज मॉर्निंग में निकला हूँ, फिर भी थोड़ा लेट हो गया है। पता नहीं भाई, सुबह का जो अभी तक का टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 10 बजने वाले अभी तक, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास अर्निंग हो जाती। बट कैसा होता है क्या होता है पता नहीं, देखते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ ओला ही ऑन किया है, ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी तो आधे घंटे में उबर का रेट कम हो जाएगा। तो अभी रिचार्ज करने को मतलब नहीं है, मतलब मैं रिचार्ज करता नहीं हूँ उबर का। जैसे ट्रिप आती है वो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ, मैं एडवांस में नहीं करता हूँ। तो जितना लेट ट्रिप मिलेगी उतना मुझे नेक्स्ट डे को टाइम मिलता है वो बिज़नेस कवर करने के लिए। तो अगर अभी नई ट्रिप मिलती है तो मैं इवनिंग को पास रिन्यू करूँगा, तो वो अपने को कल इवनिंग तक चलेगा। तो इस हिसाब से मैं उबर का सिस्टम चलाता हूँ। ओला का तो अपने पास पास है। पूरा जाम लगा हुआ है आज, पता नहीं नेरुल DY पाटिल के यहाँ पे भी जाम दिखा रहा है, मानकुर के यहाँ पे तो रहता ही है, कुर्ला SCLR पे भी रहता है, और फिर उसके आगे कौन सा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। तो ये 3-4 जगह पे जाम है। अभी विदाउट ट्रैफिक वाली कोई ट्रिप लेने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज इधर के इधर ट्रिप करता हूँ। ट्रिप मिलेगी तो कैसा है, किस तरह से रहेगा पूरा दिन, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। 1:30 बजने वाला है और मैं भाई है ना पहली ट्रिप लेके आ गया हूँ इतने दूर, एक कोने से दूसरे कोने, विरार में आया हूँ ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। और आते ही देखो ओला तो ऑन ही है, थोड़ी गाड़ी क्लीन कर रहा था, बताता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये अपने को करने का रहता है, समझे क्या। तो क्या बोलने का भाई, ये ऐसे कस्टमर को आई डोंट नो, बट इस तरफ से मैंने क्लीन किया थोड़ा बहुत, और उस तरफ से मैं करने वाला था क्लीन, तो ये मेरे को दिख गया। सो भाई 4 लेडी लोग थी और उनको मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइविंग थी। तो उनको जो है ना वो कुछ नाश्ता चाहिए था, कुछ मिला नहीं रास्ते में, तो थाने में रुक के है ना संतरे ले लिए, और संतरे तो ले लिए। मुझे लगा कि चलो वो पैकिंग जो थैली थी ना उसमें वो लोग खा रहे थे, भाई इट्स ओके, चलो उसमें डाल रहे, बट वो थैली मतलब पूरे के पूरा डिब्बा ही इधर छोड़ के गए भाई। तो ऐसा सीन है भाई, क्या बोलने का। अभी मैं हूँ विरार ग्लोबल सिटी, और इधर सामने ही आगे ड्रॉप किया मैंने शादी में। 2 साल के बाद आया हूँ मैं। लास्ट बारिश नहीं और उसके पहले वाली बारिश में मैं आया था, पूरा विरार में पानी भरा था, पूरे मुंबई में पानी भरा था। वैसे टाइम पे मैं ट्रिप लेके आया था सर्ज वाली, और यहाँ से वापस सर्ज वाली ट्रिप लेके गया था। उसके बाद ऐसे कान पकड़ दे के भाई इधर नहीं आऊँगा कभी। और आज कुछ भी मतलब एनर्जी ही नहीं थी बॉडी में काम करने की, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था ना, मतलब अभी भी ऐसा ही है, कुछ मूड नहीं है, कुछ एनर्जी नहीं है बॉडी में। बट मैंने ना बुकिंग देख के उठा ली, वाला जो होगा देखा जाएगा। 2.5 घंटा दिखा रहा था, 2.25-3 घंटे में पहुंचा हूँ। अभी यहाँ से एक ट्रिप लूँगा, मुंबई की ही लूँगा, नाला सुपारा वसई, और कोई भी नहीं लूँगा। 1432 रुपये मिले हैं, और टाइम इसमें ज़्यादा लग गया, ज़्यादा मतलब नॉर्मल टाइम ही है भाई। 2.5 घंटा तो मुझे दिखा ही था, और 15 मिनट कुछ ऊपर एक्स्ट्रा हो गए। अभी मैं थोड़ी देर में उबर भी ऑन कर दूंगा, पहले इसको देखते हैं थोड़ी देर। CNG भी आधा हो गया है, 75 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। मैं अभी साइड पे जहाँ पे ड्रॉप किया ना वहीं पे रुका हूँ। ये सामने है रुस्तम जी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, तो यहाँ पे रुका हूँ, वेट करेंगे थोड़ी देर। एकदम आगे की तरफ हूँ मैं भाई, इधर ही आया था बहुत टाइम पहले, और आज भी वापस इधर ही आया हूँ। दोनों तरफ बिल्डिंगें हैं, और पटरी के इस तरफ है, क्रॉस करके कहीं पे आगे देखता हूँ, छाँव में लगाता हूँ गाड़ी। 2:15 बजने वाले हैं। आसपास में कहीं पे CNG पंप भी नहीं है, मैंने देखा। टर्मिनल 1 की बुकिंग थी, फटाफट वो चली गई भाई, वो चेक करने भी नहीं मिला, उतनी जल्दी चली गई। कुर्सी बेच रहा है भाई बाइक पे माइक लेके, तो मेरे ख्याल से सब सोए हुए हैं, पता नहीं यहाँ से कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बट अपने को निकलना है जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना यहाँ से
अदरवाइज फंस गए तो फंस गए भाई। इसीलिए जो है ना ये अवॉइड करता हूँ यहाँ पे आना। बट क्या करें भाई, एक्सपेरिमेंट तो बनता है। बहुत सालों के बाद आया बट फिर भी यही हाल है। दोपहर को तो वैसे भी पूरी मुंबई में यही हाल होता है, बुकिंग बहुत कम रहती है, बट यहाँ पे कुछ बहुत ही कम है। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, अभी थोड़ा यू टर्न लेके आगे चलता हूँ कहीं पे। 3 बजने आए हैं ऑलमोस्ट। सो भाई बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि वाई यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड एरिया, या मैंने कुछ जो डिसाइड किया हुआ एरिया उसके बाहर मैं नहीं जाता हूँ। वो रीज़न यही है, बुकिंग मतलब कुछ रेडार में भी नहीं बजी और ऐसे भी नहीं बजी। एक टर्मिनल 1 की आई थी, पता नहीं वो फेक भी हो सकती है। तो ऐसी हालत है भाई, इसीलिए ज़्यादातर बाहर मैं नहीं जाता हूँ। मुंबई में काम आराम से हो जाता है। ये 1400 मुझे एक साथ मिला 2.5-3 घंटे में, बट उतने घंटे में तो मेरी अर्निंग वो साइड, अगर मैं एयरपोर्ट जाता, एयरपोर्ट से ट्रिप लेता तो भी उसके आसपास हो ही जाती। तो यही रीज़न है कि मैं बहुत बाहर नहीं जाता। ग्लोबल सिटी के बाहर आया हूँ थोड़ा। ये यहाँ पे सामने मैकडोनल्ड है और कुछ खाने पीने का देख रहा था, बट कुछ आसपास दिख नहीं रहा है आजू बाजू में। इस तरफ जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए रुका हूँ मैं यहीं पे। इसीलिए मैंने मेरी जो बाउंड्री सिलेक्ट की है ना, उसके बाहर नहीं जाता हूँ। अभी 2 साल के बाद आया हूँ ना, अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि 5 साल के बाद सोचूंगा कभी आने के लिए। तो भाई ये हालत है। अभी थोड़ा सा ऐसा ना, अंदर से ऐसा हो रहा है कि अभी इतना रुका हूँ ना, तो अभी ट्रिप लेके ही जाऊँगा भले रात हो। सामने से मैंने एक सबवे खाया और क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बज रहा है, 5 बजने वाले। ना घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। गाड़ी पे ना मिट्टी जम गई है, तो कुछ बच नहीं रहा है। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ फाउंटेन या मीरा रोड की तरफ चलता हूँ धीरे धीरे। बीच रास्ते से CNG भरवा लूँगा और ऐसे कान पकड़ूँ या उल्टा कान पकड़ूँ, कैसे भी पकड़ूँ, बॉर्डर अभी क्रॉस नहीं करूँगा भाई। जैसा हाल पहले था वैसा ही हाल है, कोई चेंजेस नहीं है भाई। यहाँ से बहुत मुश्किल से बुकिंग मिलती है, लग बाई चांस कभी मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज ऐसा हाल होता है। इसीलिए बीच बीच में भाई 2000-1500 की भी बुकिंग आती है ना मुंबई साइड से, एयरपोर्ट से, तो भी मैं नहीं आता हूँ। चलो बाय बाय विरार। यहाँ पे रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक गए ना तो यहाँ पे विदिन विरार वसई नाला, मतलब ये विदिन ये जो स्टेशन है ना, इसके बीच में भी ट्रैफिक जाम हो जाएगा और निकलना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा निकल जाते हैं, अदरवाइज फिर फाउंटेन पे भी जाम मिलेगा, फाउंटेन भी जाम हो जाएगा। यहाँ पे फाटक है भाई, ब्रिज का काम चल रहा है। ब्रिज का काम हो गया तो ये डायरेक्ट ईस्ट वेस्ट के लिए ब्रिज बन जाएगा। एयरपोर्ट का टाइम 1 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है। बाहर जाते जाते एक CNG मिला, लेकिन वो बोल रहे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। हाईवे चढ़ गया हूँ, फाउंटेन के आगे मीरा रोड की तरफ रुकूंगा। CNG बीच में भरवा लूँगा, कहीं पे मिलेगा तो। आज पता नहीं गाड़ी ने किस तरह से एवरेज दी है। ये देखो 90 किलोमीटर चली है और 3 पॉइंट ही बचा है। 1-2 घंटा तो AC चालू रख के मैं बैठा था अंदर गाड़ी में। ये वाला CNG पंप भी बंद हो गया है, पता ही नहीं था भाई फाउंटेन। तो अभी क्या करेंगे, CNG के लिए देखना पड़ेगा आगे किधर। बट अभी ऑन कर दूंगा मैं उबर भी, बुकिंग आएगी तो लेके निकल जाऊंगा। CNG का देखेंगे बाद में। मीरा रोड में मिल गया अपने को CNG भाई, पूरा जाम है आगे तक। ऊपर का ब्रिज खाली है, बट ऊपर से नहीं गया CNG के लिए, नीचे आया मैं। नेशनल पार्क बोरीवली, और भाई अभी जाके एक बुकिंग मिली है, 7:45 बज चुके हैं। लोअर परेल की बुकिंग है, दम पास से ही है। आधा घंटा फिनिक्स मॉल पे रुकने के बाद गो होम डाला था मैंने, क्योंकि अभी तो घर पे ही जाना था, बिकॉज ऑफ के 9 साढ़े 9 तो बज ही गए थे। उल्वे की बुकिंग आई है, बहुत ही बुकिंग ज़्यादा स्किप की। उसके बाद एक ट्रिप मैंने ली है उल्वे की, फिनिक्स मॉल से ही है, वहाँ से घर पे निकल जाऊंगा और डे एंड करूंगा भाई। अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, एकदम बुरी भी नहीं बोल सकते भाई। बंदे ने बुकिंग कैंसिल कर दी, तुर्बे की आई। चलो तुर्बे चलते हैं, ये भी अच्छी बुकिंग है। और क्या, इसने तो कर दी कैंसिल। सो ड्रॉप हो गया, 10 मिनट बाकी है 11 बजने में। 444 रुपीज़ मिला है। सानपाड़ा हाईवे पे ही ड्रॉप किया, अभी सीधा निकलूंगा घर की तरफ। तो 2 ही ट्रिप में 1878 रुपीज़ का काम हुआ है। उबर में तो एक ही राइड हुई है, 7:40 कल तक है अपने पास ये पास। 578 इसमें हुआ है। 2456 रुपये का टोटल काम हुआ है।
गाड़ी चली है 182 किलोमीटर। सीएनजी के लिए जा रहा हूँ ताकि अपने को प्रॉपर अमाउंट का सीएनजी आज का पता चल जाए। तो यहाँ पे हमेशा लाइन रहती है भाई थोड़ी बहुत। सीएनजी हो गया है फुल, अभी आगे वाला चलेगा तो हम चलेंगे। 1666 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ये रहा 310 का अभी आया, 480 का मीरा रोड से भरवाया था। तो कुछ नहीं से कुछ तो सही भाई, 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट किया है। 9:30-10 बजे के आसपास ही निकला था, वही 12-13 घंटे काम किया है। सीएनजी आज ज्यादा लग गया बिकॉज ऑफ के मैं ना भाई विरार में 1-2 घंटा ऐसे ही बैठा था गाड़ी के अंदर, एसी चालू ही था। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो गई भाई। अच्छी ही अर्निंग हुई है, काम तो है भाई। बहुत ज्यादा बुकिंग बज रही थी लोअर परेल साइड में। सो व्लॉग एंड करते हैं। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, हाइप का बटन दबा देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।